अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करें वाले पार्ट 2 पाकिस्तान स्टडीज़ के टॉपिक है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब ये आ सकता है, क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ चुका है, मतलब इस्लामाइजेशन के लिए क्या क्या लिए गए 19 मतलब जब ज़िया-उल हक का दौर था उसमें इस्लामाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें की गई। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्शल ऑफ 1917 दैन द गवर्नमेंट हैड टू रिजॉल्व द एंड कंट्रोल द एग्रीवेटिंग सिचुएशन। गवर्नमेंट को अब रिजॉल्व करनी थी और ये सिचुएशन को इट वाज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इस्लामिक ऑर्डर एंड प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम इन इस पाकिस्तान के प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम और इस्लामिक ऑर्डर वगैरह को लाना गवर्नमेंट की ड्यूटी थी। हाउएवर अंडर द मार्शल लॉ ज़िया-उल हक गवर्नमेंट टुक स्टेप्स फॉर प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान विच इज़ एज फॉलोज। ठीक है, उसने ये स्टेप्स लिए। सबसे पहले हदूद ऑर्डिनेंस वाज इनेक्टेड इन द कंट्री इन 1977। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस सेवरल पनिशमेंट्स वर प्रिस्क्राइब विच फॉर वेरियस क्राइम्स एंड दोज पनिशमेंट्स फॉर लाइट ऑफ कुरान एंड कि जो कुरान और सुन्ना में जो हमारी पनिशमेंट्स हैं उनके मुताबिक पनिशमेंट्स को इम्पोज किया गया। प्रिपरेशन ऑफ एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज़ ऑफ वाइन व शराब के जो इस्तेमाल पे, प्रिपरेशन पे और उनके जो उसके यूज़ पे पक्की पर पाबंदी लगा दी गई और उसको क्राइम कंसिडर कर दिया गया। द सेकंड हदूद लॉ वाज कंसर्न क्राइम ऑफ थेफ्ट, चोरी का भी क्राइम जैसे उसमें इस्लामी सज़ा है उस पर। उसका कज़फ़ ऑर्डिनेंस, कज़फ़ मीन्स द फॉल्स एलिगेशन ऑफ फॉर्सिनेशन, ठीक है, किसी पे जना का गलत इल्ज़ाम लगाना ऑन पर्सन लिविंग और डेड टू हार्म इज रेपुटेशन, ठीक है, उसकी रेपुटेशन को, वो जिंदा हो या मर चुका हो, उसकी रेपुटेशन को ख़राब करने। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस एलिगेशन एटलीस्ट 4 अडल्ट मुस्लिम्स वर रिक्वायर्ड, ठीक है, मुस्लिम रिक्वायर्ड होते थे, ठीक है, 4 मुस्लिम रिक्वायर्ड। इफ द क्राइम एस्टैब्लिश द पनिशमेंट ऑफ फाइन एंड आल्सो इम्प्रिजमेंट इज आल्सो वर्ड, ठीक है, फाइन और इम्प्रिजमेंट इसमें अगर ये हो जाए, अगर पता चल जाए कि इसने गलत इल्ज़ाम लगाया तो फिर इस पर कज़फ़ ऑर्डिनेंस लगेगा। उसके बाद हम लोग था ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। इसमें बताया था ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज इनेक्टेड इन द पीरियड ऑफ ज़िया-उल हक, ठीक है, इट वाज द इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इस्लामाइजेशन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम को स्टेबल करने के लिए। अकॉर्डिंग दिस ज़कात फंड वाज विल सेट अप एंड इट विल बी कंपल्सरी फॉर एवरी साहिब निसाब टू इफ मुस्लिम टू पे ज़कात बाय डिडक्टिंग हिज फ्रॉम, ठीक है, साहिब निसाब के ज़रूरी था, एक ज़कात फंड बनाया गया साहिब निसाब के लिए ज़रूरी था, उसको करे और बैंक से अकाउंट से लोगों के ज़कात काट ली जाती थी। उशर एज अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर एंड, उशर एक टैक्स होता है एग्रीकल्चर एंड पे, ठीक है, इसको भी कंपल्सरी तब कर दी। बैन ऑन न्यूडिटी, ठीक है, गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन डिस्प्ले ऑफ न्यूड पैटर्न्स एंड पर्टिकुलरली पोर्ट्रेइंग वुमेन एज द पब्लिक, ठीक है, जैसे कोई इश्तिहार वगैरह पे, जैसे इश्तिहारों में जब औरतों को लगाया जाता है कि मतलब कि ज़रा सा वो मतलब कोई भी इश्तिहार होगा उस पर अगर लगा दिया जाए, जैसे लक्स वगैरह के इश्तिहार में हम लोग अक्सर देखते हैं वुमेन को, उसको उस पर पाबंदी लगा दी। डिस्प्ले ऑफ न्यूड फिल्म्स और ड्रामाओं को बैन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद निज़ाम सलात कमेटी, एक गवर्नमेंट इन्फोर्स द सिस्टम और निज़ाम सलात बाई विच द पीपल वर ऑफर द प्रेयर्स, ठीक है, लोगों को प्रेयर्स के लिए कहा गया। ऑफरिंग प्रेयर ऑफ ज़ोहर नमाज स्कूल्स और उनमें ऑर्गेनाइज की गई। ऑर्डिनेंस ऑफ सैनिटी ऑफ रमज़ान, ठीक है, रमज़ान का ऑर्डिनेंस एक आया कि मतलब ओपनली ईटिंग वगैरह वहाँ पे फॉरबिडन कर दी गई और जो भी करेगा उसको 3 मंथ्स की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन को इसके एग्जेम्प्टेड रखा गया। एस्टैब्लिशमेंट फेडरल शरीयत कोर्ट, द जुरिडिक्शन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट एक्सटेंडेड होल कंट्री की एक्सटेंशन कर दी गई। इसमें होल कंट्री अपील्स अगेंस्ट डिसीजन, लोअर कोर्ट्स के जो डिसीजंस थे उनको इसमें कोर्ट में लाया जाता था और फैमिली लॉज जो भी थे हमारे शरीयत में हमारे जो थे शरीयत के हिसाब से हल किए जाते हैं। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का सिस्टम लाया गया। जैसे अभी तो मतलब इस तरह होता है, कोई फिक्स अमाउंट दे दी जाती है कि इससे इतना अगर आप लोग पैसे जमा करवाएंगे तो इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पर, ठीक है। पर तब ये हुआ था कि बैंक जो था वो बैंक आपको पार्टनर बना लेता था, ठीक है, पार्टनर बनाने के बाद बैंक आपको प्रॉफिट और लॉस में इक्वल होते थे। आपके इन्वेस्टर के मुताबिक आपका प्रॉफिट भी होगा तो आपका उतना ही मिलेगा और अगर लॉस होगा तो उसमें भी आपका कटेगा, ठीक है। तो इस तरह की बैंकिंग लाई गई थी। कमर्शियल प्रोजेक्ट में जो बैंक था वो पैसे आपको लगा देता। पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात की उसको कंपलसरी कर दिया गया था इसके एजुकेशन को कि ज़रूरी इसको पढ़ाना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। थैंक यू वेरी मच।